आज हमने स्टार्ट करना है एक्टिविटी प्लानिंग। ठीक है, एक्टिविटीज एंड टाइम प्लानिंग ये थोड़ा सा है, कैलकुलेशन टाइप है, समझने वाला है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम अपना जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है उसे ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में या टास्क में। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने अपना स्केड्यूल बनाया, आपने डिवाइड किया कि आपने हर वीक के अंदर क्या क्या काम करना है, और उसके बाद एक्टिविटीज को सीक्वेंस कर लेते हैं। सीक्वेंस करना एक्टिविटीज को मतलब कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, कौन सी थर्ड नंबर पे होगी, फोर्थ नंबर पे, वो सीक्वेंस बना लेना एक्टिविटीज का। देन सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, हर एक्टिविटी के अगेंस्ट एस्टिमेट करना कि रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, यानी हर एक्टिविटी को कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे, बाकी अदर रिसोर्सेज जो हैं वो भी मेंशन करना, उसे कहते हैं एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेटिंग। देन एक्टिविटी ड्यूरेशन, हर एक्टिविटी को कितना कितना टाइम पीरियड लगेगा ये। और उसके बाद जब ये चीज़ डिसाइड हो जाए तो इन एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक नेटवर्क डायग्राम बनाना। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम क्या होती है, जिसमें आप अपना पूरा स्केड्यूल मेंशन करते हैं कि स्टार्ट यहाँ से होगा, फिर ये करेंगे, फिर ये, जैसे स्केड्यूल बनाना होता है पूरा, उसे वो आप बनाएं। देन उसमें से आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पाथ जिस पे डिले नहीं हो सकता। ठीक है, जिस पे आपको फोकस करना होता है, जिसमें आप डिले नहीं कर सकते। ये सारे स्टेप्स हमने करने हैं अभी। ठीक है, और उसमें से ट्रैकिंग करना, देन कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है वो चीज़ ट्रेस आउट करना, और देन उस चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, ये स्टेप्स होंगे हमारे सारे एक्टिविटी प्लानिंग के। सबसे पहले जब आप एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में या टास्क में, तो उसके लिए आप जो है हर एक्टिविटी के अगेंस्ट जो है फाइंड आउट करते हैं उसकी ड्यूरेशन, उसकी कॉस्ट, उसकी रिसोर्सेज। ठीक है, देन एक्टिविटीज़ को आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं टास्क के अंदर, और आप माइलस्टोन भी मेंशन करते हैं कि इतनी एक्टिविटीज़ के बाद मेरा जो है वो एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, या एक यहाँ तक मैंने, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, उसके डिफरेंट स्टेप्स आपने मेंशन किए और आपने एक माइलस्टोन बनाया कि यहाँ पे चलो रिक्वायरमेंट्स तो सारी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टेप्स करने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्लियर। देन प्लानिंग की डिफरेंट फेजेस अप्लाई करने के बाद आप एट द एंड अपना माइलस्टोन लगाते हैं कि यहाँ पे मेरी प्लानिंग कंप्लीट होगी। इस तरह से आप जो है वो, यानी टास्क पर जो है एक्टिविटीज़ को डिवाइड करने के लिए या रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए, या फिर आप जो है वो टाइम एस्टिमेशंस के लिए जो है डिफरेंट प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, प्रीवियस डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सपर्ट जजमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने कहा था कि हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे जो कि जिनके प्रीवियस नॉलेज से या प्रीवियस एक्सपीरियंस से हम लोग जो है वो टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, कॉस्ट की एस्टिमेशंस कर सकते हैं, स्केड्यूल की एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज की एस्टिमेशन करते हैं। रिसोर्सेज में आपकी कॉस्ट, टाइम और आपका मैन पावर ही आ जाती है कि आपके कितने लोग जो हैं वो इस काम के लिए ये वाला काम करेंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज के ब्रेकडाउन के लिए जो है वो आप हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि पहली एक्टिविटी को कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे वो मेंशन कर लेना, फिर दूसरी एक्टिविटी को, फिर तीसरी एक्टिविटी को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपको रिसोर्सेज में पर्सन्स भी आ जाते हैं, आपके प्रोग्रामर कितने चाहिए, एनालिस्ट कितने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर होगा या नहीं होगा इस एक्टिविटी के लिए, और देन इसको जो है वो हार्डवेयर भी आपका रिसोर्स आ जाती है, वो कितनी चाहिए। देन कोई सॉफ्टवेयर अगर चाहिए तो वो कब और कब रिक्वायर्ड है, बिल्डिंग्स आपकी एंड अदर थिंग्स, यानी सारे इक्विपमेंट जो है वो आपकी रिसोर्सेज आ जाते हैं। अभी जो हम एक्टिविटी प्लानिंग करेंगे वो उसके लिए हम रिसोर्सेज को कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल।
हम सिर्फ और सिर्फ टाइम को कंसीडर करेंगे एज अ रिसोर्स। देन फिर हम जब इसमें ग्रिप ले लेंगे कि ये एक्टिविटी प्लानिंग कैसे होती है, देन फिर हम रिसोर्सेज के साथ यानी रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ एक्टिविटीज को कैसे प्लान किया जाता है वो चीज़ जो है ना वो सीखेंगे। अभी हम रिसोर्सेज को नहीं ले रहे, अभी सिर्फ हम टाइम ड्यूरेशन को ले रहे हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, एक एक्टिविटी पे कितना टाइम लग सकता है उसकी एस्टिमेशन कर रहे हैं हम सिर्फ। उसकी एस्टिमेशंस के लिए आपको मैंने बताया कि आप हिस्टोरिकल डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन पॉइंट मेट्रिसेस, क्योंकि एस्टिमेशंस की हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी थी, वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सपर्ट जजमेंट, हिस्टोरिकल डाटा, सिमिलर एक्टिविटीज़ अगर पहले की हुई हो आपने, उस पर कितना टाइम लगे था तो अब कितना टाइम लगेगा। फंक्शन पॉइंट मेट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्यूरेशन वीक्स में भी रख सकते हैं और डेज में भी। ठीक है, वीक्स में आप ऐसे कर सकते हैं 2 वीक्स प्लस माइनस 2 डेज, इट्स मीन 2 दिन ऊपर भी हो सकते हैं और कम भी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 to 12 डेज। ठीक है, और आप कितने परसेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी है इसको कि 3 वीक से एक्सीड कर जाए, यानी अंदाजा तो आपने 2 वीक्स का लगाया ना, और 2 दिन ऊपर नीचे, जैसे हम कहते हैं ना कि 2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्लस आपने ये कहा कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि ये 3 वीक्स तक पहुंच जाए, ये आप ड्यूरेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं। एक्टिविटीज को आपने सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था सीक्वेंस करना है। ठीक है, पहले, और सीक्वेंस आप कैसे करते हैं उनको, जिस एक्टिविटी की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होगी वो पहले आएगी, इस तरह से जो जिसकी प्रेसिडेंस बाद में है फिर इस तरह से। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के स्कोप के ऊपर कि कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा मॉड्यूल जल्दी आपको बनाना है, तो वो आप सीक्वेंस में पहले रख लेते हैं। ठीक है, आपको यूजर इंटरफेसेस पहले देने हैं, आपको एडमिशन पोर्टल पहले देना है, आपको एग्जाम पोर्टल, जो चीज़ आपको अर्ली रिक्वायर्ड है वो आप पहले दे देते हैं। या फिर आप जो है वो एक्टिविटी लिस्ट यानी खुद से डिजाइन कर लेते हैं कि इस तरह से, और कुछ चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं। जैसे देखिए ना, डिजाइन नहीं हो सकता तब तक डिजाइन एक्टिविटी जब तक रिक्वायरमेंट ना हो, दैट इज अंडरस्टूड। और कोडिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक डिजाइन ना हो। ठीक है, देन कोडिंग में फिर आप फर्दर जो एक्टिविटीज होंगी कोडिंग की, उसका आप सीक्वेंस बना सकते हैं कि आपको फर्दर एक्टिविटीज में पहले कोडिंग में ऑब्वियसली डेटाबेस बनानी है, फिर आपको कोडिंग में यूजर इंटरफेसेस बनाने हैं, फिर आपको फ्रंट एंड बनाना है, फिर आपको बैक एंड बनाना है, देन आपको इंटीग्रेशन। कुछ प्री डिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड चीजें होती हैं कि ऐसे सीक्वेंस चलेगा। कुछ आपका सीक्वेंस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके कस्टमर की चॉइस के ऊपर। ठीक है, कि आपको कौन सा मॉड्यूल पहले देना है, फिर उसके ऊपर वर्किंग पहले कर लेते हैं। एक्टिविटीज बनाने के लिए हमारे पास अ, दो हैं, एक्टिविटी ऑन नोट्स भी है, एक्टिविटी ऑन एरो भी है। ठीक है, इसमें अभी हम एक्टिविटी ऑन नोट्स पढ़ेंगे कि हम एक्टिविटीज को नोट्स पे रख लेंगे, देन हम उसका प्रेसिडेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड्स, दो तरीके हैं इसके। इसमें लूप्स नहीं होते। लूप का मतलब ये होता है कि आप एक एक्टिविटी से लूप करके दोबारा उसी एक्टिविटी पे वापस नहीं आते। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि लूप में आप एस्टिमेशंस नहीं कर सकते कि कितना ड्यूरेशन, कि लूप एक दफा चलना है या 2 दफा। और इसमें डेड एंड्स नहीं होते, वो अलाउ नहीं है। ये मैं आपको भी एग्जाम्पल में सारी चीजें बताती हूँ कि आपको लाजमी है कि कहीं ना कहीं से आपको जो है फाइनल तक पहुंचना है, आप दरमियान में स्टॉप नहीं कर सकते। उसे कहते हैं डेड एंड या डैंगल्स या डैंगलिंग एक्टिविटी। ठीक है, पहला स्टेप अब सीक्वेंस करते हुए पहला स्टेप ये है आपका, आप एक्टिविटी को लेबल करें, यानी उसका कोई नाम रख दें। देन आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें कि इस एक्टिविटी के अंदर क्या काम होगा। देन अर्लियर स्टार्ट, कि ये एक्टिविटी कितना जल्दी स्टार्ट हो सकती है, वो टाइम पीरियड। देन आ जाता है आपका अर्लीस्ट फिनिश। अर्लीस्ट फिनिश होता है कि ये एक्टिविटी कितना जल्दी खत्म हो सकती है। देन लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट मीन ये एक्टिविटी लेट से लेट भी शुरू करें तो कितना लेट शुरू होगी। ठीक है, लेटेस्ट फिनिश, ये एक्टिविटी कितना लेट खत्म हो सकती है। ठीक है, वो लेटेस्ट। देन एक्टिविटी स्पैन, टोटल ड्यूरेशन कितना लगेगा आपका एक्टिविटी का। ठीक है, वो आपका जो है ना एक्टिविटी स्पैन आ जाता है। देन फ्लोट, फ्लोट मतलब कि कितना आप डिले कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। वो जो टाइम पीरियड है आपका, यानी 2 वीक्स डिले हो गया तो 2 वीक्स जो है ना वो आपका डेट इज कॉल्ड फ्लोट। फ्लोट
ठीक है। तो हर एक्टिविटी के अगेंस्ट हमने ये चीजें जो लिखी हुई हैं ये हमने मेंशन करनी होती हैं। एक्टिविटी का लेबल, उसकी डिस्क्रिप्शन, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, जितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितना जल्दी फिनिश कर सकते हैं, जितना लेट फिनिश कर सकते हैं, टोटल उसका टाइम स्पैन कितना है टोटल, देन वो कितना डिले ले सकती है, ठीक है। ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। फिर हम इसमें दो तरह से मूव करते हैं, एक होता है फॉरवर्ड पास, एक होता है बैकवर्ड। यानी पहले हम फॉरवर्ड चलते हैं, फॉरवर्ड चलते हुए हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्लीस्ट डेट, अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश, ठीक है, फॉरवर्ड पास में। और बैकवर्ड पास में हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड पास में हम लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम इसका क्रिटिकल पाथ और फ्लो टाइम कैलकुलेट करेंगे। ये वो सारे स्टेप्स हैं जो हम पहले पढ़े हैं, ये हमने करना सीखने हैं अभी ये यहाँ पे। ये फॉर एग्जांपल आपको कोई दी हुई है नेटवर्क डायग्राम। ये नेटवर्क डायग्राम भी हम खुद से बनानी आनी चाहिए हमें, ठीक है। ये कैसे बना सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपको गिवन हो कि आपके पास जो है ना वो यानी चार्ट कोई गिवन हो, जैसे मैं यहाँ से कोई ढूंढ लेती हूँ, ये जैसे आपके पास गिवन है असाइनमेंट थी, ये आपको ऐसे गिवन है, ठीक है। इससे फिर आपने ड्रॉ करना है नेटवर्क डायग्राम। इससे कैसे आप ड्रॉ करेंगे, ये मतलब इससे ये वाली डायग्राम आपने ड्रॉ करनी। सबसे पहले तो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका स्टार्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने स्टार्ट ले लिया अपना, ठीक है। उसके बाद आप अपनी वो एक्टिविटी ढूंढते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, डेट इज एक्टिविटी ए, ठीक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो फिर आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटी ए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी ए एक्टिविटी है फॉर एग्जांपल ए, जो कि किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप देखते हैं ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ए के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ए के ऊपर जो डिपेंड कर रही है वो है बी, सी और डी। ये दोनों किस पर डिपेंड कर रही हैं, ए के ऊपर। तो हम इसका मतलब है कि बी, सी और डी ए के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। देखें ए के बाद है ना, तो यहाँ पे हम बी, सी और डी, ठीक है, ये हम स्टार्ट कर सकते हैं ए के बाद, क्योंकि ये ए के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही हैं। ये ऐसे हम ए खत्म होने के बाद हमने बी, सी, डी स्टार्ट कर ली, ठीक। उसके बाद देखें ई एक्टिविटी जो है वो बी पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है बी, अगर ये हमारे पास बी है तो बी के खत्म होते ही हम कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, ये अगर आपके पास बी है तो बी के खत्म होते ही आपने कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, ई, ठीक है। तो बी के खत्म होते ही हमने स्टार्ट की एक्टिविटी ई, ठीक है, बी के खत्म होते ही हमने ई स्टार्ट करी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखते हैं एफ, एफ किस पर डिपेंड कर रहा है, डी के ऊपर। एफ, ये बी, ये सी थी और ये डी थी, ठीक है। तो एफ डिपेंड कर रहा है डी के ऊपर, ये हमारी डी एक्टिविटी है, और ये हमारे पास एक्टिविटी है सी, और यहाँ पे हमारी कौन सी एक्टिविटी है, एफ एक्टिविटी डी पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, एक्टिविटी एफ बना लेंगे, ठीक है, ये एफ होगी, ठीक। अब ये बी, सी, डी, ये ई और ये एफ एक्टिविटी है। ये जो बी, सी, डी है डेट इज लेबल, ये लेबल हुए हैं, उनको नाम दिए हुए हैं। देन जो एक्टिविटी जी है डेट इज डिपेंड ऑन ई, सी एंड एफ। तो ये ई है, ये सी है और ये एफ है, ठीक है। तो ये जो आगे एक्टिविटी है जिसका नाम है एक्टिविटी जी, ये तीन पे डिपेंड कर रही है, यानी इस पे डिपेंड कर रही है और इस पे भी डिपेंड कर रही है और इस पे भी, ठीक है, ये इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। इस तरह से चलते चलते आप ये नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं टेबल के थ्रू, जो कि यहाँ पे ये बनी हुई है, ठीक है। ये आपको अगर टेबल गिवन है तो टेबल के से आप नेटवर्क डायग्राम, यानी डेट इज ये आपका फर्स्ट स्टेप कि आप एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करें,
उन एक्टिविटीज को लेबल दें, ABCD एक्टिविटीज की डिस्क्रिप्शन लिखने, वो एक्टिविटी क्या काम करती है। देन आप जो है वो उसका टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लें कि हर एक्टिविटी पे कितना कितना टाइम लगेगा हर एक्टिविटी पे। जैसे यहाँ A एक्टिविटी पे 5 दिन लगेंगे, B पे 7 दिन लगेंगे, C पे 4, इस तरह से। ये डेज में भी हो सकते हैं और वीक्स में भी, ठीक है। आप डिसाइड कर लें। डिसाइड करने के बाद फिर आपने इसका क्या करना है, इनका सीक्वेंस बना लेना है। सीक्वेंस कौन सी पहले, जैसे ये है सीक्वेंसिंग, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। एक्टिविटी का सीक्वेंस बना लिया कि किसकी प्रेसिडेंस। अब देखिए सबसे पहले हमने ए करनी है, ए के बाद हम बी, सी और डी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बी के बाद हम ये, सी के, डी के बाद जे, और इन तीनों के बाद ये वाली एक्टिविटी, फिर ये, फिर हमारा लास्ट पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे अब इसमें हमने कहा था लूप नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से हम दोबारा यहाँ नहीं जोड़ सकते, उससे फिर हम उससे गड़बड़ हो जाएगी। लूप नहीं होना चाहिए और कोई भी डेड एंड नहीं होना चाहिए। डेड एंड का मतलब ये था कि हमारा यहाँ पे मैं इसको यहाँ से जोड़ू ही ना और यहाँ से हम फिनिश पे चले जाएं, ये इसको क्या करना है, ये एंड पे फिनिश ही नहीं हो रही। तो हर एक्टिविटी का फिनिशिंग पॉइंट से ताल्लुक जरूर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डेड एंड्स, डैंगलिंग एक्टिविटी कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक सीक्वेंस बनाते हुए ये बन जाएगा हमारे पास, ये ऐसे। उसके बाद हमने क्या किया, इनको लेबल असाइन कर लिए और ये डिस्क्रिप्शन छोटी सी लिखी है कि यहाँ पे हार्डवेयर का डिजाइन बन रहा है, यहाँ सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे यूजर मैनुअल बन रहा है। और ये लिखा हुआ 6 वीक का मतलब ये है, ये इस एक्टिविटी को 6 वीक्स लगेंगे, इसको 3 वीक्स, यानी टाइम ड्यूरेशन हमने एस्टिमेट कर लिया और वो इनके साथ लिख लिया टाइम ड्यूरेशन। अब हम चल रहे हैं फॉरवर्ड। अब हम यहाँ से स्टार्ट से फिनिश की तक आएंगे, डेट्स कॉल्ड फॉरवर्ड पास। फिनिश से स्टार्ट पे जाएंगे तो डेट इज कॉल्ड बैकवर्ड पास, ठीक है, बैकवर्ड पास। हम फॉरवर्ड पास करते हुए क्या करेंगे, हम अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश, ओके। अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश वो कैसे कैलकुलेट करना है हमने वो देखिए यहाँ पे। अब एक्टिविटी ए 0 वीक से स्टार्ट हो सकती है, जिस वीक हमने काम शुरू किया, ठीक है। 0 वीक्स पे, 0 वीक से स्टार्ट हुई और जल्दी से जल्दी देखें, अर्ली स्टार्ट मैंने आपको क्या बताया था कि जल्दी से जल्दी कोई एक्टिविटी कितना शुरू हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी यही है ना, सबसे जल्दी कि हम 0 वीक से ही शुरू कर लें, हम बिल्कुल भी डिले ना करें, ठीक है। तो वो हमने 0 वीक यानी अर्ली स्टार्ट लिखना है, 0 कितना जल्दी हम उसे खत्म कर सकते हैं, दैट इज अर्लीस्ट फिनिश। तो 0 वीक्स पे शुरू किया ना, अगर ये 6 वीक अपने पूरे ले 0 + 6 तो ये 6 वीक पे एंड हो जाएगी, ठीक है। यानी जल्दी से जल्दी भी हम इसके ऊपर जितना जल्दी काम करें ना, तो 6 वीक्स तो लेने लेना, 6 वीक्स तो लेने हैं। तो 6 वीक्स पूरे हम इसके कर सकते हैं, 6 वीक से कम तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि वो तो एक्टिविटी का पूरा काम ही नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश, कि कितना जल्दी हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं और कितना जल्दी हम उन्हें फिनिश कर सकते हैं। तो हमने जल्दी से जल्दी भी स्टार्ट करें तो एक्टिविटी ए को 0 वीक से स्टार्ट करेंगे और 6 पे खत्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि टोटल इसने 0 + 6 वीक लेने हैं। इसी तरह से ये भी 0 पे स्टार्ट करें और 0 + 4 4। देखिए इसमें हम रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिर्फ टाइम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। देन 0 + 10, ये 10 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज अगर हम जल्दी से जल्दी भी कोशिश करें तो 0 वीक से स्टार्ट करें और जितना उनका टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट करके हम खत्म कर दें, ठीक है। देन अगली एक्टिविटीज पे आ जाए। सी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी डिपेंड कर रही है ए के ऊपर, ठीक है। ए के खत्म होने से पहले सी स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो 6 तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। फिर हम अर्लीस्ट, देखिए हम अर्लीस्ट कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम इसे अर्लीस्ट स्टार्ट करें तो 6 के खत्म, सी ए के खत्म होने के फौरन बाद हम सी को स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज 6। जी तलहा,
तो हम सी को 6 वीक पे स्टार्ट कर दें, ठीक है। जी तलहा आप बोलें। यस मैम, मैं कह रहा था कि ये जो स्लाइड है मैम ये गूगल ड्राइव पे शेयर कर दीजिएगा जी मैं लेक्चर के एंड ताकि पे हम शेयर कर दूंगी। और दूसरा मैम ये टॉपिक का नाम एक्टिविटी प्लानिंग है, थोड़ा जी देख लें। एक्टिविटी प्लानिंग। ठीक है मैम, थैंक यू। तो हम इसको 6 वीक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसने टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लेना है, 3 का। तो 6 + 3 9, ये 9 पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो डी है ये डिपेंड कर रही है बी के ऊपर, और ई है वो भी बी के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्यों, डी और ई बी के एंड होने से पहले तो शुरू नहीं हो सकती, ठीक है। अब बी एंड हो रही है हमारे पास कब, बी एंड हो रही है हमारे पास 4 पे, ठीक है। तो ये अगर हम स्टार्ट करें तो इसे हम 4 पे स्टार्ट कर सकते हैं, जितना जल्दी भी शुरू करें। 4 से शुरू किया, अगेन इसको भी 4 से। क्यों, क्योंकि ये दोनों बी के ऊपर डिपेंड कर रही है और बी 4 पे खत्म हो रही है। 4 से पहले तो नहीं शुरू कर सकते, 3 से पहले तो नहीं शुरू कर सकते क्योंकि वो डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। तो हम इसको 4 से स्टार्ट किया, ये टोटल 8 वीक्स लेती है, तो 4 + 4 8 हो गया यहाँ पे। ये भी 4 से स्टार्ट हुई, तो 4 + 3 7। 4 क्या है, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट है, और 7 क्या है, इसका अर्लीस्ट फिनिश। जितना जल्दी स्टार्ट हो सकती है, जितना जल्दी खत्म होगी, ठीक है। 3 तो उसने टाइम लेना है ना टोटल, तो 3 तो अपना टाइम पूरा लेगी। देन आ जाते हैं एज। अब एज को गौर से समझिएगा। एज एक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही है 2 पे, ठीक है, सी और डी, ठीक है। सी और डी, सी खत्म हो रहा है 9 पे और डी खत्म हो रहा है 8 पे। एच एक्टिविटी को कब स्टार्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली दोनों के खत्म होने के बाद, ठीक है। सी और डी दोनों पे डिपेंड कर रही है ये। सी डी तो 8 वीक पे खत्म हो जाता है, लेकिन सी 9 पे खत्म होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 वीक से इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के एंड होने के बाद इसे स्टार्ट करना है। 8 डी बेशक 8 पे खत्म होगी है, 8 पे हम इसे स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो हम 9 पे इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाला था कि हमने इसे 8 पे स्टार्ट नहीं करना, 9 पे, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रही है सी के ऊपर। सी खत्म होगी तो एच स्टार्ट हो सकती है, तो हमें सी के खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। डेट्स वाई ये 9 पे स्टार्ट हुई। 9 + 2 11, ठीक है, 11 पे ये खत्म हो जाएगी। देन इसी तरह जी एक्टिविटी को देखें। जी एक्टिविटी अगेन 2 एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रही है, ई और एफ। ई हमारा खत्म हो जाता है 7 पे और एफ खत्म होता है 10 पे। तो जी को हम कब स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली 10 से। क्यों, क्योंकि हमें एफ के खत्म होने का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जी एफ पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अब ये 10 पे खत्म स्टार्ट हुई, 10 पे स्टार्ट होने के बाद ये 3 वीक्स इसने टोटल अपना टाइम लिया और 13 पे खत्म हो गई। अब प्रोजेक्ट का एंड यानी डेडलाइन क्या होगी हमारी, प्रोजेक्ट का टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 13 वीक्स। 13 वीक्स, ठीक है। ये 13 वीक्स है, ये हमारा क्या आ गया, प्रोजेक्ट का एंड टाइम। कि प्रोजेक्ट टोटल 13 वीक्स के अंदर क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। 13 वीक्स प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आ गया प्रोजेक्ट का। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए क्या, अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश, कि जितना जल्दी स्टार्ट हो सकता था और जितना जल्दी फिनिश हो सकती थी, ठीक है। उसके बाद अब बैकवर्ड पास मूव करेंगे, ठीक है, बैकवर्ड। और बैकवर्ड में फिर हमें कैलकुलेट करने होंगे जितना जल्दी हम किसी भी चीज को जितना डिले कर सकते हैं, जितना लेट किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, और जितना देखें ये जो लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश है ना, जितना लेट आप किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं और कितना लेट फिनिश कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है। जो डेडलाइन है आपकी वो 13 वीक्स ही रहे, और फिर आपका एक्टिविटीज के दरमियान में कितना मार्जिन है अभी, उस चीज को हम कहते हैं हमारा लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश, ठीक है। लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश, उसके लिए हमारी जो डेडलाइन है वो 13 ही रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक। उसके लिए फिर हमने क्या किया, अब हमने बैकवर्ड मूव करना है,
ठीक, बैकवर्ड मूव करते हुए हम अपने लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, अब यहाँ भी गौर से समझिएगा, इसमें देखें हमारे पास जो 13 है, हमारी ये जो एक्टिविटी है ये 11 पे खत्म हो जाती है, 11 पे खत्म हो जाती है ना। हम अगर इसको लेट से लेट भी खत्म करें ना तो हम इसे 13 पे खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 13। हम इसे 13 पे भी खत्म करें तो इट्स ओके, प्रॉब्लम नहीं बनेगा, क्योंकि 13 वीक्स में ही हमने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। ठीक है, हम इसका लेटेस्ट फिनिश लिखते हैं 13। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 13 वीक्स तक का तो टाइम है। हम अर्ली से इसे 11 पे खत्म कर रहे हैं, लेट इसे 13 पे खत्म कर सकते हैं। और हम इसको कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं, हम 13 माइनस 2 11 लिखें। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम इसे 9 की बजाय 11 पे भी स्टार्ट करें तो कोई इशू नहीं होगा हमें। ठीक है, तो लेट स्टार्ट हमारा कितना बना, 11। तो अर्ली स्टार्ट कितना बना था, 9। लेट भी स्टार्ट करें तो आप इसे अगर 11 वीक पे स्टार्ट कर लें, 2 वीक्स का इसने टाइम लेना और 13 पे खत्म हो जाएगी, प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी 13 है। ठीक, ये इन एक्टिविटीज का आ गया लेट स्टार्ट। और इस एक्टिविटी का देखें जी, 13 प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और ये 13 पे ही हमें एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि 13 को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। ये लेटेस्ट भी स्टार्ट करेंगे तो इसको यानी लेटेस्ट भी फिनिश करेंगे तो 13 तक फिनिश हो जानी चाहिए। 13 माइनस 3 10, 10 पे स्टार्ट होनी चाहिए। ये बड़ी क्रिटिकल एक्टिविटी निकली है, जिसका लेट स्टार्ट भी वही है और अर्ली स्टार्ट भी। ऐसी एक्टिविटीज को कहते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। इनमें डिले नहीं होना चाहिए, इन पे आपने बड़ा फोकस करके चलना होता है कि इसमें अब डिले के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देन जब आप यहाँ से, अब ये पॉइंट भी देखें, जब आप यहाँ से बैकवर्ड चले हम तो आपने यहाँ से 11, ठीक है, ये जो 11 है ना ये पिक करना है यहाँ पे। अगर आप इसको भी 11 वीक पे फिनिश करें और इसको भी, क्योंकि ये इन दो पे डिपेंड करिए ना, आप 11 पे फिनिश करें और क्योंकि आपने इसको 11 से स्टार्ट करना है ना लेट, तो आप इन दोनों को 11 पे फिनिश कर सकते हैं। तो 11 माइनस 4 आप इसे 7 से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। लेट से लेट भी स्टार्ट करें तो 7 पे, लेट से लेट खत्म करें तो 11 तक तो खत्म कर लें, क्योंकि ये 11 पे शुरू होके फिर इसने 2 वीक्स लेने। इस तरह ये टाइम भी 11 माइनस 3, इसको आप 8 पे शुरू कर सकते हैं, 8 पे। ठीक है, 6 की बजाय 8 पे शुरू कर सकते हैं, इतना आपके पास टाइम है। ठीक है, देन आप 8 इधर, इससे पिछली एक्टिविटी ये है तो आप इसको 8 पे खत्म करें, 8 माइनस 6 2। देखिए अब ए एक्टिविटी को आप 0 वीक की बजाय 2 पे भी शुरू कर लेना तो आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन 13 जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास ये इन दो पे डिपेंड कर रही है, इन दो का जो है वो 7 है एंडिंग टाइम, तो यहाँ पे आपने 7 लिखा, 7 माइनस 4 3। ठीक है, ये आप 3 वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको देखें, ये आपकी 10 पे एंड 10 पे स्टार्ट हुई, इसको आपने 10 पे फिनिश करना है, 10 माइनस 3 7। और ये आपकी 10 इधर भी आ गया, यहाँ से 10। ठीक है, 10 माइनस 10 0, ओके, 10 माइनस 10 0। तो इन एक्टिविटीज के अंदर ये आप 0 वीक से स्टार्ट करने की बजाय वीक 2 से स्टार्ट कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 पे एंड हो जाएगी। ये आप 3 वीक से स्टार्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 13 पे। अच्छा, अब इसमें क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो कि क्रिटिकल हैं, डेट इज एक्टिविटी एफ। इसका अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, और इसका भी। ठीक, और क्रिटिकल पाथ पता कौन सा बनेगा, स्टार्ट एफ टू जी एंड फिनिश। ये जो पाथ है ना आपका, ये बड़ा क्रिटिकल है, इसमें कोई डिले नहीं है, इसमें कोई भी डिले नहीं है। ठीक है, ये 0 वीक से स्टार्ट होना चाहिए और 10 पे खत्म होना चाहिए, चाहे आप जल्दी शुरू करें चाहे लेट। ये 0 से 10 फिक्स है और देन ये 10 से 13 फिक्स है। क्रिटिकल पाथ कैसे पता चलता है, ऐसी एक्टिविटीज जिनका डिले 0 हो, जिनमें डिले 0 हो। डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप देखें इस एक्टिविटी में 2 वीक्स का मार्जिन है आपके पास, देखें 13 माइनस 11 कर लें या 11 माइनस 9 कर लें। ठीक है, 13 माइनस 11 करेंगे यानी लेटेस्ट फिनिश को अर्लीस्ट फिनिश से माइनस कर लें तो आपके पास डिले आ जाता है। वो डिले इस पूरे पाथ का होता है, इस पूरे पाथ का डिले। इस पूरे पाथ में आपके पास 2 वीक्स हैं डिले। देखें अगर वो 2 वीक्स आपने यहाँ कंज्यूम कर लिए, यानी
ए एक्टिविटी को आपने 2 वीक्स पे स्टार्ट किया, देन आपके पास अगली एक्टिविटीज के लिए डिले खत्म हो जाता है। लेकिन इस पूरे पाथ के लिए आपके पास 2 वीक का डिले है। आपने अगर यहाँ पे वो 2 वीक कंज्यूम कर लिए, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, मीन अगली एक्टिविटीज के लिए आपको वो डिले खत्म हो गया। इस पूरे पाथ में अगर आप देखें तो आपके पास कितना डिले है, आपके पास यहाँ पे इन 2 एक्टिविटीज के लिए 2-2 वीक्स का और इस एक्टिविटी के लिए 3 वीक्स का, ठीक है। 7 - 4 3, ठीक है। इसके लिए 3 वीक्स का है डिले, इसको आप 3 वीक लेट स्टार्ट करते हैं तो फिर आगे आपने जो है वो लेट नहीं करना प्रोजेक्ट को। देखें 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13, ठीक है। इसी तरह से ये जो टाइम पीरियड है, अगर इस पाथ को देखें तो आपके पास डिले कितना है, 13 - 13 0, 10 - 10 0, ठीक है। इस पाथ में आपके पास डिले मतलब फ्लोट है ही नहीं, है ही नहीं आपके पास कोई भी, आप डिले कर ही नहीं सकते। तो ऐसा पाथ जिसमें आप डिले नहीं कर सकते बिल्कुल भी, 1 डे का भी नहीं, या ऐसा पाथ जिसमें आप डिले करें और आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिस्टर्ब हो जाए, दैट्स कॉल्ड योर क्रिटिकल पाथ। जैसे अगर मैं इसको 0 की बजाय 1 से स्टार्ट करूं तो मेरा टोटल टाइम पीरियड देखें 13 से एक्सीड कर जाएगा। कैसे, 1 + 10 11, 11 + 3 14, जो मेरी डेडलाइन थी 13 वीक्स कैलकुलेशन, वो तो अब 14 हो गई है। यानी ऐसा पाथ जिसमें आप अगर डिले करें और आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिस्टर्ब हो जाए, दैट्स कॉल्ड योर क्रिटिकल पाथ। ये क्रिटिकल पाथ आपने क्यों निकाला, इसलिए निकाला आपने ताकि आप यहाँ अपने बेस्ट लेबर्स लगाएं, इस एक्टिविटीज को रिसोर्सेज पूरे दें, ताकि क्योंकि इसमें डिले नहीं है ना, और इस एक्टिविटी के ऊपर आप मॉनिटर करें कि इसका टाइम जो है ना वो ये टाइम पे कंप्लीट हो रही है, 10 में कंप्लीट हो रही है कि ये नहीं हो रही, या मुझे फोर्सफुली 10 पे कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मॉनिटर करें और कंट्रोल करें। तो क्रिटिकल पाथ ऐसे पाथ को कहते हैं जिसके अंदर आप डिले बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी हमने टाइम कॉन्स्टेंट्स नहीं, टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पे रिसोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। उसे कहते हैं एक्टिविटी रिसोर्स शेड्यूलिंग, दैट्स एक्टिविटी प्लानिंग, ठीक है। एक्टिविटी प्लानिंग हो रही है और इसके एंड पे हमारे पास क्या निकलता है, हमें प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी और हर एक्टिविटी के अंदर हम कितना कितना डिले कर सकते हैं वो भी हमारा कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन